चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 11 मार्च नए झरों के आपके पास खबर लाए हैं, फिर एक साथ एकदम 5। और बात करते हैं पहले गाय और ग्वाले की। गाय के बारे में सुना भी आपने, एक गाय का दूध गिराया टीले में अतिशय। हाँ, बात वही करते हैं, जब गाय जाती अपना दूध टीले पे गिरा देती, ग्वाला जब निकालने की कोशिश करता गाय फिर टीला खोदता है और महावीर स्वामी प्रकट हो जाते हैं, जिनका अगले वर्ष महामस्तकाभिषेक है। महावीर जी में दर्शन कर रहे हैं आप। पर आज हम गाय के बाद अब उस ग्वाले की बात करते हैं, क्योंकि अब ग्वाला नदी में जाता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बुंदेलखंड ललितपुर जिले के गिराड़ जी अतिशय क्षेत्र की। नदी में जाता है, पैर में कुछ अटकता है, हाथ से छूता है, कोई चीज तो है। वह कौतूहलवश नदी से आता है, बाहर लाके हैरान होता है, चीज तो बहुत बढ़िया है, बहुमूल्य है, पर है क्या यह समझ नहीं पाता है। लोगों को बताता है, तब समझ में आता है, जो चित्र आप देखते जा रहे हैं बार बार, कि यह तो जैन तीर्थंकर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की प्रतिमा है, 12वें कामदेव पंचम चक्रवर्ती की। इसको अब वहां पर जो मूल नायक आदिनाथ जी का मंदिर है, वहां पर विराजित कर दिया गया है। इस पर प्रशस्ति साफ लिखी हुई आ रही है कि यह बैसाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1513 की है। अरे जहां भी जाओ, जमीन जाओ, धरा पे जाओ या जल के अंदर जाओ, हर जगह जैन विरासत निकलती पाओ। यही तो गजब का इतिहास है आज जैन समाज का। अचल तीर्थ पर होगा चल तीर्थों का समागम, पर हम सबको ध्यान रखना होगा हर दम। बात हम कर रहे हैं इस समय अचल तीर्थ शाश्वत अनादि निधन, जिसके चित्र देख रहे हैं आप, सम्मेद शिखर जी की। आज यहां की धरा का कण कण जो पावन है, वह भी पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, गदगद हो रहा है, क्योंकि अब कहते हैं यहां पर एक महाकुंभ बसने वाला है, महाकुंभ रचने वाला है। यहां पर आ रहे हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी 28 पिच्छों के साथ, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आ रहे हैं, और गुणायतान प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी सत्संग आ रहे हैं। क्यों ना हो खुशी सबके अंदर, पर इसके साथ हम सबको भी सावधानी रखनी होगी। यहां पर तीर्थ पे आते ही हम मास्क दूरियां सब भूल जाते हैं, उसको कायम रखना होगा। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ध्यान रखना होगा। वंदना पर जाएं, सफेद या केसर या वस्त्र पहनकर जाएं, जैनों की एक पहचान बनाकर जाएं, और साथ में हर समय पाद प्रक्षालन करें, नमस्कार करें, कुछ भी करें, दूरी बनाकर करें। पाद प्रक्षालन संचरण पर थोड़ी दूरी बनाएं। और हां, 22 मार्च को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पहाड़ की वंदना करेंगे, और पहली बार ऐसा होगा कि एक ही आचार्य के सानिध्य में 13 पंथी और 20 पंथी कोटि में, दोनों में सिद्ध चक्र विधान उन्हीं के सानिध्य में होगा। आ रहे हैं ना आप सिद्ध शिखर जी में आपसे। 21 वर्षों बाद दिल्ली की धरा चूमेगी गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के चरण, और बढ़ेगी भरत की भारत से पहचान। जी हां, कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी ने आपको बताया था कि शीघ्र ही गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी दिल्ली की ओर विहार करने वाली है 21 वर्ष बाद। और अब कल 10 मार्च सायकाल में वह सपना साकार होने लगा, जब जम्बू द्वीप से उनका विहार दिल्ली की ओर होने लगा। रिंग के चारों तरफ लगाकर रस्सी को, बीच में उनको और संघ को चलते हुए दृश्य देख रहे हैं आप। कोरोना से सबसे बड़ी सावधानी ही इस समय हथियार है बचने का। इस तरीके से उनका विहार दिल्ली की ओर हो रहा है। संभवतः ऋषभ विहार रुककर वह राजा बाजार जाएंगी। और एक खास बात होगा कि इस दौरान 31 फुट खड़गासन उतंग भरत स्वामी यानी भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और वह उन सब लोगों के मुंह पर एक ताला लगाने का काम करेगी जो इस समय भरत चक्रवर्ती से भारत का नाम हटाने की, मिटाने की कोशिशों में लगे हैं। क्योंकि यह ध्यान रखें, भरत की पहचान के साथ भारत का नाम शुरू होता है। अनंत 14 को सिद्धालय विराजने वाले तीर्थंकर का है अब जन्म और तप कल्याणक। अनंत 14 बहुत लोकप्रिय है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी दशलक्षण पर्व का, भाद्रपद का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का है। अनंत 14 से 14 तो होती ही पर्व वाली है, पर वो अनंत 14 वाली आती है। और इसी दिन 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी का मोक्ष कल्याणक आता है। चंपापुर के मंदारगिरी से एक समय में सिद्धालय पहुंच गए थे,
और उसी चंपापुर में आपके 5 कल्याणक हुए हैं। एकमात्र ऐसे तीर्थंकर जिनके एक ही जगह पर 5 कल्याणक, और वह भी चंपापुर में होते आपके। अब इसी तरह एक और 14 मशहूर हो गई, वह है जो कल आने वाली फागुन कृष्ण चतुर्दशी, यानी 12 मार्च जो इस बार आ रही है। इसी दिन आपका चंपापुर नगरी के महाराज श्री वसुपूज्य की महारानी विजया जी के गर्भ से आपका जन्म हुआ। 11वें तीर्थंकर श्रीनाथ जी से 54 सागर 72 लाख वर्ष के बाद, और 72 लाख वर्ष आपकी आयु है, और आपने राज्य बिल्कुल नहीं किया और प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर रहे आप। और फिर एक दिन जाति स्मरण से आपके अंदर की वैराग्य भावना बलवती हो जाती है और अब पंचमुष्टि केश लोच के लिए मनोहर वन चले जाते हैं। 676 अन्य राज्य भी आपके साथ चलते हैं और फिर आप 1 वर्ष तप करते हैं। बोलिए श्री वासु पूज्य स्वामी जी की जय जय जय। करकला जैन मठ की सफाई, धन्य जैन ब्रिगेड की अगुवाई। दृश्य दिखा रहे हैं आपको गत रविवार के 7 मार्च के, जब करकला जैन ब्रिगेड ने करकला जैन मठ की सफाई धुलाई कर उसे जैसे नहलाकर एक नया संवार दिया। फटाफट दृश्य देखते जा रहे हैं आप। झाड़ियां सफाई की, फूल गए, गौशाला साफ, हर जगह सफाई करके 4 चांद लगा दिए। यह स्थानीय समितियों के लिए एक मिसाल है कि हम भी अगर जगह जगह अपने स्थानीय मंदिरों की सफाई करते रहेंगे तो 4 चांद लगते रहेंगे जैन संस्कृति और जैन विरासत में। आज के झरोके में यही 5 खबरें देखते रहिए। हर रोज अब आते हैं 8 बजे। दिल से आप चाहते हैं और सब्सक्राइब करना कुछ आप में से भूल जाते हैं। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, नई नई जानकारी पाजिए, क्योंकि जैन खबरों का आईना लेकर आता है चैनल महालक्ष्मी आपके पास रोजाना। सादर जय जिनेंद्र।